दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय भवन के सामने दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृपानंद जी महाराज अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बेचू प्रशासन ने 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी कर योग पाठ्यक्रम में दिव्यांग जनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्वामी कृपानंद जी का कहना है कि ये निर्णय न केवल दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी खिलाफ है, जो समानता और जीवन के अधिकार की गारंटी देते हैं। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस नोटिफिकेशन को तत्काल वापस ले। स्वामी जी ने यह भी बताया कि देश के कई विश्वविद्यालयों में दिव्यांग छात्र योग पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और बेचू में भी पहले ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। धरना स्थल पर दिव्यांगजनों और उनके समर्थकों की उपस्थिति बढ़ रही है और सभी की नजरें अब बेचू प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। गुरुजी, पहले अपना नाम बताइए। दिव्यांग पीठ का पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृपानंद जी महाराज के नाम से संबोधन है मेरा। आज यहाँ पे क्यों आप धरने बैठ गए हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है, निषेध कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और ये मांग लेकर करके कि अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं था। ये सीधे सीधे दिव्यांग अधिनियम 2016 के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। कब ये नोटिफिकेशन निकाला गया? 17 मई 2025 को। क्या इससे पहले जो है दिव्यांगों का यहाँ योगा में एडमिशन होता था? नहीं, इससे पहले दिव्यांगों का एडमिशन होता था नहीं होता ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि दिव्यांगों को इतना अपमानित नहीं किया जाता था कि ये शब्द लिख करके नोटिफिकेशन में उनको प्राइवेटेट किए हैं हम। इसके पहले जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उसमें ये शब्द नहीं रहे। आप यहाँ से योगा किए? मैं यहाँ से योगा नहीं किया हूँ, मैं दूसरे यूनिवर्सिटी से योगा किया हूँ। क्या मांग लेते हैं? क्या मांग करते हैं? मेरी मांग है कि दिव्यांग जनों को भी प्रवेश दिया जाए, प्रवेश फॉर्म उनको भी लेने का अधिकार है, वो भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरें। दिव्यांगों की 21 प्रकार की श्रेणी होती है, जिसमें कुछ अस्थि दिव्यांग जो होंगे उन्हीं को थोड़ी असुविधा हो सकती है। बाकी अदर कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं उनको योगा करने में कोई असुविधा नहीं होती है और योग तो उनके लिए और अनुकूल हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा हीनता है, दिव्यांगता अगर उनके भीतर है, योग करेंगे तो और आत्मबल उनका ऊंचा होगा। तो जनरली उनके लिए तो और ज़रूरी है, या तो ये स्पेशल कोर्स बना के दें हमको या तो उसी कोर्स में हमको दें। तो संबंधित अधिकारी कल मैं मालवीय भवन जो योग प्रशिक्षण केंद्र है मालवीय भवन में आया, अपना नोटिफिकेशन दिया, आग्रह किया, तो जो है कि 24 घंटे का समय दिया गया था। 24 घंटे में इन लोगों ने न मुझे संपर्क किया, ना ही मुझे कोई सूचना दिया। जब मैं यहाँ आया बैठा हूँ तो कार्यालय के लोग आए हैं, बताए हैं कि कार्रवाई की संस्तुति विश्वविद्यालय कुलपति जी के यहाँ पहुँच गई है, 1-2 दिन में इसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन क्या परिणाम आएगा ये आश्वासन देने में असमर्थ। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? अब तो आपके सामने हम क्या कर रहे हैं। जो मेरे पास संविधान